Next phylum we will discuss is Nematoda. Nematoda is also known as Aschelanthes. ठीक है, Aschelanthes इसका दूसरा नेम है, आप इसको Nematoda, Nematodes भी बोल सकते हो. ओके, सो इसके फीचर्स बायलैटरली सिमेट्रिकल एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक. ओके, जो निमेटोड्स हैं, प्लेटीहेलमिन्थिस हैं, एनेलिडा है, ये सारे कैसे हैं? दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड दे आर बायलैटरली सिमेट्रिकल. इसके बाद वाले मतलब ये सारी जो रेंज है, फर्स्ट वाले एक्सेप्ट पोरीफेरा, वो सारे कैसे हैं? बेसिकली ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं. ओके, एंड बायलैटरली सिमेट्रिकल भी हैं. दे हैव सिलेंड्रिकल बॉडी. ये देखिए, दिख रही है आपको कैसी बॉडी है? सिलेंड्रिकल बॉडी है. दे हैव सूडोसिलोम, means they don't have any kind of true cavity but any false cavity is present. ठीक है, तो सूडोसिलोम. दे आर पैरासिटिक वर्म्स. ये पैरासिटिक नेचर के होते हैं, है ना. पैरासिटिक मीन्स जो होस्ट की बॉडी का इस्तेमाल करते हैं, होस्ट की बॉडी में रहते हैं जाके, एंड देन होस्ट की बॉडी को नुकसान पहुंचाते हैं. ये इस तरह के हैं. ठीक है, पैरासिटिक वर्म्स हैं कि होस्ट की बॉडी में रहेंगे और उस बॉडी को नुकसान पहुंचाएंगे. ठीक है, दे आर डिजीज कॉजिंग. फॉर एग्जाम्पल जैसे एस्कैरिस राउंड वर्म एंड वुचरेरिया फिलारियासिस. एस्कैरिस ये राउंड वर्म जो है, ये है पेट के कीड़े. बोलते हैं ना इंटेस्टाइन, पेट के कीड़े मतलब होता है कि इंटेस्टाइन में कीड़े पड़ जाते हैं लोगों के. ठीक है, बोलते हैं पेट में कीड़े. तो वो इस तरह से देखिए आपके पेट में कैसा कीड़ा होता है. ठीक है, ये मेल है, दिस राउंड. ठीक है, राउंड वर्म मेल और फीमेल ये. ठीक है, सीधी होगी फीमेल और राउंड होगा मेल. दिस इज अ वुचरेरिया फिलारियासिस. इसमें क्या होता है? एलिफेंटियासिस भी इसको बोलते हैं. ठीक है, इसका दूसरा नाम एलिफेंटियासिस भी है. ये जो दिख रहा है आपको ये वाला, ठीक है, इससे क्या होता है कि एलिफेंट की तरह लेग्स हो जाती हैं. इतना लेग्स और जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं जेनाइटल्स, वो बिल्कुल इतनी स्वेलिंग आ जाती है कि हाथी की टांग की तरह टांग हो जाएगी. ठीक है, सो ये कॉज करता है उस तरह के डिजीज. और ये इंटेस्टाइन में कीड़े पड़ जाते हैं तो बहुत सारे जैसे लूज मोशन, डायरिया हो सकता है, ब्लड निकल सकता है एनएस के थ्रू. ओके, सो दीज आर फ्यू काइंड ऑफ डिजीजेस. सो दिस इज ऑल अबाउट द निमेटोडा. की अगर हम बात करें, सो नेक्स्ट इज आर्थ्रोपोडा. देखिए, आर्थ्रोपोडा का मतलब क्या होता है? आर्थ्रोपोडा, पोडा का मतलब होता है लेग्स. पोडा मीन्स पोडिया, लेग्स. ठीक है, आर्थ्रो का मतलब होता है जॉइंटेड. तो आर्थ्रोपोडा का कंबाइंड मीनिंग होता है जॉइंटेड लेग्स. मीन्स इसमें ऐसे जीव या ऐसे प्राणी, जीव बोल सकते हो आप, जिनकी जॉइंटेड लेग्स होती हैं, वो इसमें इन्वॉल्व होंगे. ओके, दे आर ऑल्सो ट्रिप्लोब्लास्टिक. तो क्या बोलेंगे इसको? बायलैटरली सिमेट्रिकल आप बोल लीजिए. ठीक है, ये भी ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, बायलैटरली सिमेट्रिकल हैं, इनकी बॉडी भी सेगमेंटेड है. ठीक है, ये कॉमन पॉइंट्स हो गए. अब जो इसका स्पेशल पॉइंट है जो हम डिस्कस करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके बारे में, कि इट इज द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ एनिमल्स. ये लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ एनिमल्स है. कहने का मतलब कि पूरी पृथ्वी में आपको सबसे ज्यादा इस प्रजाति के जीव मिलेंगे. ठीक है, ये जो आर्थ्रोपोड्स हैं ये बहुत ज्यादा मिलते हैं. अभी आप एग्जांपल्स देखेंगे तो आपको ऑब्वियसली खुद ही लगेगा कि सबसे ज्यादा यही प्रेजेंट होते हैं. सो दिस इज द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ द एनिमल्स. ओके, नेक्स्ट इज देयर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम. ये भी बहुत खास फीचर है इनका. ठीक है, पहले इंडिविजुअल हैं जिनमें सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो ओपन होता है. कहने का मतलब जो ब्लड सप्लाई है वो पूरी बॉडी में होगी. एक पूरा वेसल का सिस्टम नहीं है इनकी बॉडी में, पूरी फैला हुआ सिस्टम है. There are no blood vessels like arteries and veins for blood supply properly. Okay, closed system नहीं है. They have true coelom blood. ठीक है, इनमें true coelom present होता है. That is blood cavity. मतलब true coelom क्या होता है? Cavity है, और वो cavity किस चीज से भरी है? Blood से भरी होती है. Okay, and examples are prawns. ये prawns इस तरह से prawn दिखता है. ऐसा कीड़ा होता है, एक जीव होता है. ठीक है, prawn दिखेगा. बटरफ्लाइज का एग्जाम्पल है. ठीक है, नेक्स्ट इज हाउस फ्लाइज, क्रैब, कॉकरोच, स्पाइडर, स्कॉर्पियन. ये सारी चीजें इसमें इन्वॉल्व है. तो आप खुद ही नोट कीजिए, कॉकरोच भी मैक्सिमम हर किसी के घर में होते ही हैं. मक्खियां हर जगह होती हैं, हाउस फ्लाई. ठीक है, स्कॉर्पियन बिच्छू भी मिल जाते हैं. बटरफ्लाइज आमतौर पर मिल जाती हैं. क्रैब केंकड़ा होता है. ठीक है, मतलब ये बहुत सारी कॉमन चीजें हैं, ये जो चीजें इसमें इन्वॉल्व हैं. ठीक है, तो हम बोल सकते हैं हेंस इट इज द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ एनिमल्स विद द जॉइंटेड अपेंडेजेस. खास बात, अब देखिए इसकी टांगे दिख रही है आपको, ये इसके जॉइंट्स हैं यहाँ पे. ऐसे मक्खी की लेग्स को आप नोट करेंगे, बटरफ्लाई की लिम्स को नोट करेंगे, तो यहाँ पे क्या होता है कि जॉइंट्स होते हैं, छोटे छोटे स्मॉल स्मॉल जॉइंट्स होते हैं. ठीक है, ध्यान से देखेंगे तब दिखेंगे आपको ये. तो इस तरह से जॉइंटेड अपेंडेजेस होती हैं. ओके,
हेंस दे आर नोन एज आर्थ्रोपोड्स। सो नेक्स्ट फाइलम है हमारे पास मोलस्का। ठीक है, देखिए मोलस्का भी बायलैटरली सिमेट्रिकल है एज आई हैव टोल्ड यू। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो फीचर्स है ना वो रिडक्शन होने लगती है। ठीक है, फीचर्स इसमें कम होने लगेंगे। ओके, फीचर्स रिड्यूस होते हैं, जैसे सिलोमिक कैविटी जो है वो भी डिक्रीज करती है, सेगमेंटेशन होगी लेकिन कम होगी एज कंपेयर टू एनिलिडा। एनिलिडा का तो मतलब ही सेगमेंटेड है। नेक्स्ट इज किडनी लाइक ऑर्गन्स। आपको इसमें एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स भी मिलेंगे। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट है इसमें। ठीक है, जब लास्ट वन में था तो इसमें तो ऑब्वियसली होगा ही होगा। ठीक है, किडनी लाइक ऑर्गन्स यहाँ पे मिलेंगे। एग्जाम्पल है इसका स्नेल्स। ठीक है, स्नेल्स, ऑक्टोपस एंड काइटोन। यस, किडनी लाइक ऑर्गन्स। तो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि कौन से ऐसा फाइलम है जिसमें सबसे पहले एक्सक्रीटरी ऑर्गन आए या किडनीज एक्सक्रीटरी ऑर्गन आए। तो क्या आंसर होगा? मोलस्का। मोलस्का में सबसे पहले एक्सक्रीटरी ऑर्गन का जिक्र किया गया है। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले देखने को मिले। एंड सबसे पहले सर्कुलेटरी सिस्टम किस में देखने को मिला? आपको आर्थ्रोपोडा में, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। ओके, एग्जाम्पल्स आर स्नेल्स, ऑक्टोपस एंड काइटन। नाउ स्नेल्स, देखिए स्नेल्स क्या होता है, जो शंख निकालती है ना, शंख की तरह होती हैं, डैम्स वगैरह में ज़्यादा मिल जाती हैं, बरसात जहाँ जिन एरियाज में ज़्यादा होती है वहाँ छोटी स्नेल्स मिल जाएंगी। ओके, ऑक्टोपस, ये होता है ऑक्टोपस। ठीक है, 8 लिम्ड इंडिविजुअल होता है, ऐसे 8 टांगे होते हैं इसकी। ओके, जिससे मूव करता है फुट। ठीक है, दिस इज द काइटन। इसमें ये आपको सेगमेंटेशन वाला फीचर नजर आ रहा है। ओके, और इसमें ये इसके फुट नजर आ रहे हैं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट मोलस्का। नेक्स्ट फाइलम की अगर हम बात करें, दैट इज एकिनोडर्मेटा। ठीक है, एकिनोडर्मेटा भी क्या होता है, इसके फीचर की हम बात करते हैं, लेकिन सबसे पहले इस टर्म को हम समझते हैं। एकिनोडर्मेटा कंसिस्ट ऑफ 2 वर्ड्स, दैट इज एकिनो प्लस डर्मा। ठीक है, एकिनो का मतलब क्या होता है? हेजहॉग। हेजहॉग क्या होता है? झाड़ीदार, कांटेदार। ठीक है, हेजहॉग का मतलब होता है झाड़ियां, कांटेदार। ठीक है, सो दीज आर स्पाइनी मैमल्स। एंड डर्मा का मतलब क्या होता है? स्किन। डर्मा वर्ड हमेशा स्किन के लिए यूज होता है। ओके, सो अगर आप इसको कंबाइन करोगे तो आप क्या बोल सकते हो इनको? स्पाइनी मैमल, स्पाइनी स्किन्ड ऑर्गेनिजम्स। क्या बोलेंगे हम? स्पाइनी स्किन्ड ऑर्गेनिज्म। ठीक है, कि ये स्पाइनी स्किन वाले ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, नेक्स्ट इज फ्री लिविंग मैरीन इंडिविजुअल्स। ठीक है, दे आर फ्री लिविंग मैरीन। फ्री लिविंग है ये, और मैरीन समुद्री इसमें रहते हैं एरियाज में। ठीक है, ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड सिलोमेट। ओके, वाटर ड्रिवन ट्यूब सिस्टम। ये इसके बारे में ये बहुत इंपॉर्टेंट खास पॉइंट है कि इसमें एक पूरा सिस्टम होता है ट्यूब्स का। ठीक है, ट्यूब्स का मतलब सपोज कीजिए कुछ इस तरह से एक सिस्टम है इसकी बॉडी में, ट्यूब का इस तरह से, और इन ट्यूब से क्या ट्रेवल करता है? वाटर। ठीक है, इन ट्यूब से वाटर ट्रेवल करता है। ओके, तो एक वाटर ड्रिवन ट्यूब सिस्टम है। स्केलेटन, अब जो इनका हार्ड स्ट्रक्चर होता है ना, जो स्केलेटन है, इनकी बॉडी जो है वो किस चीज से बनती है? कैल्शियम कार्बोनेट। हमारी हड्डियां भी कैल्शियम की होती हैं, तो ये जो एकिनोडर्म्स होते हैं इनका स्केलेटन कैल्शियम कार्बोनेट से बनता है, CaCO3। ओके, केमिस्ट्री में। एग्जाम्पल सी स्टार, इसका एग्जाम्पल है सी स्टार। ये भी सेम इसी की तरह स्टार शेप इंडिविजुअल होगा। ठीक है, सी स्टार जो है इसको एस्ट्रियास भी बोलते हैं। नेक्स्ट इज एंटीडोन। एंटीडोन होता है सी फैदर। ठीक है, मतलब स्टार शेप में एक फैदरी ऐसे हेयर्स होते हैं स्टार शेप में। सेम दोनों एक जैसे ही थोड़ा दिखते हैं, लेकिन ये थोड़ा चौड़ा होता है सी स्टार, बिल्कुल स्टार शेप में। ओके, नेक्स्ट इज सी ककम्बर। ये बिल्कुल जो ककम्बर की तरह दिखने वाला है। ठीक है, लेकिन डिफरेंस क्या है इसमें कि ये जो है वो मेरीन एरियाज में है, ये सी ककम्बर, एंड दिस इज अ लिविंग इंडिविजुअल, दिस इज नॉट एडिबल थिंग। ओके, दिस इज एकिनस। इस तरह से दिखता है एकिनस। ओके, जो बिल्कुल डॉटेड कंजेस्टेड टाइट स्ट्रक्चर होता है मैरीन एरियाज में मिलने वाला। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट एकिनोडर्मेटा। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट प्रोटोकोडेटा। देखिए प्रोटोकोडेटा, ठीक है, जहां पे कोड वर्ड आ गया ना, दैट मीन्स इट इज रिलेटेड टू नोटोकॉर्ड। ठीक है, आई हैव टोल्ड यू इन द बिगनिंग दैट नोटोकॉर्ड क्या होता है? एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि इन एडल्ट लाइफ, इन मेच्योरिटी वो चेंज हो जाता है वर्टिब्रल कॉलम, रीढ़ की हड्डी में। लेकिन कुछ इंडिविजुअल्स में वो हो सकता है कि डिसअपेयर हो जाए, कि नोटोकॉर्ड स्टार्टिंग स्टेज में तो था, लेकिन जैसे जैसे मेच्योरिटी अचीव होने लगी हो सकता है नोटोकॉर्ड डिसअपेयर हो जाए।
ओके कुछ भी हो सकता है, इट मे गेट कन्वर्टेड इनटू द वर्टिब्रल कॉलम, तो हम उसको वर्टिब्रेटा बोलेंगे। लेकिन इनके केसेस में क्या होता है कि नोटोकॉर्ड जो वो सारी लाइफ टाइम परसिस्ट रह भी सकता है और नहीं भी रह सकता है, डिसअपेयर भी हो सकता है। इनमें वर्टिब्रल कॉलम नहीं बनेगा, वर्टिब्रल कॉलम सिर्फ वर्टिब्रेट्स में बनेगा। ओके सो दे आर बायलेटरली सिमेट्रिकल, ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड सिलोमेट्स। ओके नाउ नोटोकॉर्ड, अब इसमें नोटोकॉर्ड सबसे इंपॉर्टेंट डिस्टिंग्विशिंग फीचर होता है, इनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होता है कि एक पर्टिकुलर फीचर और फंक्शन, एज आई हैव टोल्ड यू, तो ये इनके बॉडी डिजाइन को एक स्पेशलिटी प्रोवाइड करता है। सो नोटोकॉर्ड मीन्स रोड लाइक स्ट्रक्चर एंड दिस रोड लाइक स्ट्रक्चर हेल्प इन द सेपरेशन बिटवीन द गट एंड द इंटेस्टाइन। ठीक है, ये गट और इंटेस्टाइन में सेपरेशन की तरह है एक नोटोकॉर्ड। ओके एंड इट हेल्प्स इन मसल अटैचमेंट, इस नोटोकॉर्ड पे आके सारी मसल्स अटैच करती हैं ओके इनकी बॉडी की। फॉर एग्जाम्पल, इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या हो सकते हैं, एंड दे आर ऑलवेज मेरीन। ठीक है, मेरीन में रहते हैं, समुद्री पानी में रहते हैं। एग्जाम्पल इज बेलेनोग्लॉसस, हर्डमेनिया एंड एम्फियोक्सस। These are 3 examples. So here I have drawn the belenoglossous. This is the belenoglossous. तो यहाँ पे इसके कुछ इंपॉर्टेंट बॉडी के पार्ट्स हैं, जैसे ये प्रोबोसिस है, ये कोलार है, ठीक है, या कॉलर है। दीज आर द जेनाइटल्स, और ये सेंटर में से जो पास करेगी दिस इज द नोटोकॉर्ड। ठीक है, यहीं पे ये क्या है, नोटोकॉर्ड है, एंड दिस इज द हिपैटिक एरिया, लिवर वाला एरिया है यहाँ पे। ओके पूरा जानने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपने याद रखना एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है इनकी बॉडी में, दैट इज नोटोकॉर्ड, विच मे परसिस्ट फॉर होल लाइफ और विच मे डिसअपेयर व्हेन दे गेट मैच्योर। ओके सो दिस वाज ऑल अबाउट प्रोटोकॉर्ड।